ले जाए गुरुवर तेरे चरणों की, हमें धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर जो मिल जाए। सच कहता हूँ जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। ओ जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जनमैया जन्म दुख मेट दो। सभी खड़े रहेंगे 1 मिनट। ये लो, ये दे दो सबको। दर्शन करने वाला है जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में, सौतंटक पथ में विष कंटक बोताओ। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुवल तर वर्षा की, जड़ियों में समृत सुख दुख दोनों की घड़ियाओं में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती हो फुल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जाए अंतर की कली। तुम साधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो सम 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 की बनी सरमणिया। ये निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, ये ज्ञान दीप आगम प्रमाण, ये शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवित्य पंथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ओम रिंग श्री आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अर्घम निरुपम दी प्रयोग से त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अपनी दिव्य देशना से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज से पहले मैं 4 लाइनें महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं कि श्रद्धा तुम चरणों में इतनी, कि श्रद्धा तुम चरणों में इतनी जितना सागर में पानी। श्रद्धा तुम चरणों में इतनी जितना सागर में पानी। हमारे आचार्य सुरतन सागर जी महाराज अति ज्ञानी और ध्यानी। वे शब्द नहीं है पास मेरे, वे शब्द नहीं है पास मेरे, जिनसे तुम्हारा गुणगान करूं। हे महावीर की प्रतिकृति मैं सदा तुम्हारा ध्यान धरूं। हे महावीर की प्रतिकृति मैं सदा तुम्हारा ध्यान धरूं। तुम जियो हजारों साल गुरुवर, तुम जियो हजारों साल गुरुवर, ये शुभ भाव हमारा है। आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज के हम सबका 100 नमन हमारा है, 100 नमन हमारा है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आचार्य श्री अपनी दिव्य देशना से, मंगल देशना से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः
सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। मान बाबू, अपनी उसी विषय पर आते हैं जिस विषय पर बीते हुए कल पर हमने छोड़ा था। तो बीता हुआ कल का विषय था हमको भी भगवान बनना है। और वास्तविकता में जो हमारा इस मनुष्य भाव में जो जन्म हुआ है वह निश्चित ही भगवान बनने के लिए हुआ है। चारों गतियों के जीवों में अगर कोई भगवान बन सकता है तो मात्र वो एक मनुष्य ही है। जब मनुष्य सही और गलत दोनों में समदृष्टि रखता है तभी भगवान बनता है। भगवान कौन बनता है? जो समदृष्टि रखता है। जिसके जीवन में समदृष्टि नहीं वो भगवान की दृष्टि में नहीं, या भगवान बन ही नहीं सकता है। आज हम इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये निश्चित ही भगवान बनने की भावना को लेकर ही यहाँ पर उपस्थित है। बने तब बने बात अलग है, भावना तो प्रबल है ना। क्या बनना? भगवान बनना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं भगवान बनने का, जैसे कल एक सूत्र था करुणा भाव, वात्सल्य का भाव, सभी जीव सुखी रहे। आचार्य दूसरा सूत्र देते हैं भगवान बनने का, वो भाव ये है कि हम अपना जीवन शिल्पी की भांति बनाए। किसकी भांति बनाए? शिल्पी। जैसे शिल्पी एक पत्थर को देखता है, खदान में जाता है,
और वहाँ जाकर बहुत बड़ी शिला दिखता है। उसको जब शिला दिखाई देती है तो उसकी दृष्टि में वो शिला नहीं है, शिला है पर शिला नहीं है। उसकी दृष्टि में उस जैसे ही उस शिला पर अपनी दृष्टि को डालता है तो मानसिकता में एक उस शिला के अंदर उसको एक प्रतिरूप दिखाई देता है। उस शिला पर, उस पाषाण पर उसके अंदर एक छिपा हुआ परमात्मा उसको नजर आता है। लोगों की नजरों में तो शिला हो सकती है, पर शिल्पी की नजरों में वो शिला नहीं, वो तो भगवान की आकृति है। और जैसे ही उस पाषाण को लेकर आता है और पाषाण को लेकर आने के बाद उस पर क्या करता है, स्केच करता है और फिर क्या करता है वो शिल्पी, बताओ? उस पर छेनी मारता है, हथौड़ी भी चलाता है, कहीं कहीं पर बड़ी तेजी के साथ चलाता है और कहीं कहीं बल्कि हल्के हाथ से भी चला देता है। और वो पाषाण उन सारी चीजों को सहन करता है, छेनी को भी सहन करता है और हथौड़ी की चोट को भी सहन करता है। और जैसे ही उसके जो भगवान बनने का जो एक्स्ट्रा जो पत्थर था वो हट जाता है और वैसे ही वहां पर भगवान प्रकट हो जाता है। समझे आप लोग? ये शिल्पी का काम है। आपने जब कहीं पर शिल्पी जब उस पर छेनी हथौड़े चलाता है तो उसमें कुछ आवाजें भी आती हैं, टुक हट, अनेक प्रकार का संगीत निकलता है। तो उसी प्रकार हमको भी इस संदेश से, इस उदाहरण से हमको भी समझना है। हमको भी अपना जीवन शिल्पी जैसा बनाना है कि जो हमको जीवन रूपी जो शिला मिली है, क्या मिली है? ये मनुष्य भव रूपी हमको ये शिला मिली है। अब क्या करना है? भेद विज्ञान की छेनी और हथौड़ी को चलाना है, चोट देनी है। जैसे जैसे ये चोट सहन करता चला जाएगा वैसे वैसे अंदर का भगवान प्रकट होता चला जाएगा। भगवान कोई बाहर से नहीं आता है। भगवान का जन्म किसी पेड़ या किसी भूमि से या किसी स्तंभ से नहीं होता है। भगवान का जन्म, भगवान तो हम जैसे लोगों में से ही कोई व्यक्ति जब साधना की शिखर पर जब पहुंच जाता है वही आगे चलकर कौन बनता है? वही भगवान बनता है। आज हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने की बहुत कामना है। बहुत लोग आते हैं, महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे भगवान प्रकट हो जाए। क्या कहते हैं? मंत्र बताओ कोई प्रकट भगवान हो जाए। तो याद रखना, भगवान को प्रकट करने का एक ही मंत्र, वो है समता परिणाम। कौन से परिणाम? समता भाव। जिस जीव के अंदर जितनी जितनी समता होगी वह उतना उतना परमात्मा के निकट होगा। समता ऐसी नहीं होनी चाहिए
कमजोर हैं तो सहन कर रहे हैं, वो सहन करना होगा। मुनराजों के 22 परसे होते हैं। कितने परसे होते हैं? कल शायद आप पूछ रहे थे ना, 22 परसे होते हैं। तो मुनराज उन 22 परसों को सहन नहीं करते, उन 22 परसों पर विजय प्राप्त करते हैं। कितने? 22 परसों को सहन नहीं करते। सहन करने में कभी कभी मजबूरी भी हो सकती है। अरे क्या करें, पराधीन जीवन है, कुछ नहीं कर सकते, अब तो आए हैं चलो करना पड़ेगा। नहीं, मुनि महाराज जो भी व्रतों को स्वीकार करते हैं, जो भी परसों को सहन नहीं करते, उन परसों पर विजय प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि उनको भगवान बनना है। आज हमारे बीच में जितने भी निर्गंत साधक हैं, आगे भविष्य के अरहंत और सिद्ध। क्यों? श्रावक घर में रहकर मुनि बनने का अभ्यास करता है। श्रावक कौन? जो घर में रहकर क्या करता है? मुनि बनने का अभ्यास करता है। और श्रवण कौन? जो श्रवण बनकर भगवान बनने का अभ्यास करता है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारे पास द्रव्य भी ठीक है, क्षेत्र भी ठीक है, भाव भी ठीक है और भव भी ठीक है। सारी की सारी अनुकूलताएं बिल्कुल मिल रही है, कोई प्रतिकूलता नहीं, सारी चीजें हमारे अनुसार है। देवी भी है, शास्त्र भी है, गुरु भी है, समझने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं। आगे के समय में ना कोई समझने वाला होगा और ना कोई समझाने वाला होगा। अन्य पर्यायों में अगर हम चले गए तो क्या होगा? कुछ नहीं है वहां पर। नरकों में चले जाओ, क्या मिलेगी आपको? हमेशा मार काठी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जन्म से लेकर और अंतिम क्षण तक वह जीव क्या करते हैं? आपस में मारा काटी तो करते, कुछ करते क्या है? झगड़ते हैं। उनके पास तो अवधि ज्ञान भी होता है। किनके पास? नारकी के पास में भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी होता है। अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि देखो इस जीव ने हमारे साथ में पूर्व में ऐसा ऐसा किया तो अच्छा था, पर क्या कर लेते हैं? विभंगा अवधि ज्ञान से अपने उस को बैर विरोध की और बातों को जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा भी प्रारंभ कर देते हैं। आज हमारा जीवन देखा जाए व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों में ही निकल रहा है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक परिवार में रात्रि के समय बच्चों के कमरों से शोर हो रहा था। 2 बच्चे थे और आपस में बहुत शोर हो रहा था। मां ने देखा कि आखिर में झगड़ा क्यों हो रहा है, तो मां उठकर गई तो देखा कि बच्चे दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो मां ने पूछा, झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा, इसने मेरा तकिया ले लिया है, ये मेरे तकिए को दे नहीं रहा है। तो मां ने क्या किया? दोनों को अलग अलग तकिया दे दिया और शांत कर कर सुला दिया। थोड़ी देर के बाद फिर शोर चालू तो फिर मां उठकर फिर गई
आखिर में ये शोर क्यों हो रहा है? तो वो बोला कि इसने मेरा चादर ले लिया है। क्या ले लिया है? चादर ले लिया है। ठीक है। थोड़ी देर के बाद कमरे से कोई भी सुर नहीं आ रहा था। मां उठकर गई तो देखा कि आखिर में अब ये लोग कर क्या रहे हैं। तो जाकर देखा कि दोनों के दोनों आपस से सो रहे थे, पर स्थिति इस बात की थी जिसके लिए लड़ रहे थे वो कहीं पड़ा था और बच्चे कहीं पड़े थे। समझे आप लोग? जिस जागृत अवस्था में वो बच्चे फिजूल में उस तकिए के लड़ रहे थे, उस चादर के लड़ रहे थे, अपने स्थान के लिए झगड़ रहे थे, और जैसे ही वो सोए चादर कहीं पड़ा था, तकिया कहीं पड़ा था। ऐसे हम बालक हैं, जब तक हम जागृत हैं, जब तक फालतू के कार्यों को लेकर हम झगड़ते हैं, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो ये करता है, उसने ऐसा कर दिया, और जैसे ही हमारी आंखें मुनती हैं, जो जहां था जैसा था वैसा ही पड़ा रहता है। बाद में कोई उठाने के लिए, धरने के लिए नहीं आता है। विचार करिए, सोचिए एक बार इस जीवन के बारे में कि जो जीवन मिला है कम से कम वो नरक की पर्याय से तो अच्छा है। वहां पे क्या है बताओ? झगड़ा ही तो है। किस बात का? फालतू का। चलो तिरंच पर्याय में आ जाए। नरक तो हमने इस यहां दिखाई नहीं देता है, स्वर्ग के सुख भी यहां पर दिखाई नहीं देते हैं, पर यहां पर त्रिंच गति के दुख तो दिखाई देते हैं। आज हम जब सुबह शुद्धि के लिए जा रहे थे तो एक चौराहा पड़ता है, मुझे नहीं पता, रास्ते में बहुत सारे त्रिंच बैठे रहते हैं, कुत्ते सो रहे होते हैं। तो मैंने वहां पर विचार किया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बौछार चल रही थी, हवा भी चल रही थी, और सारे के सारे त्रिंच कुत्ते आराम से सो रहे थे। समझे? ना गद्दा था, ना तकिया था, ना कोई कमरा था, ना कोई कोठी थी, ना कोई हवेली थी, कुछ नहीं था, पर आराम से चैन से सो रहे थे। समझे ना आप लोग? और हमारे पास तो क्या है? सब कुछ है। घर भी है, पलंग भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, रजाई भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, सब कुछ है। पर हम लोग रात रात भर क्या करते हैं? करवट बदलते हैं। ये हमारा जीवन है। जो हमारे पास है उसको नहीं भोग पा रहे। क्या समझे? जो हमारे पास है उसको नहीं भोग पा रहे हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसकी अभिलाषा में अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारा जीवन है। समझे आप? एक बात पूछेंगे आप लोगों से, सुखी कब थे आप? जब पहले सब कुछ था? नहीं, जब पहले कुछ नहीं था तब सुखी थे, या आज सब कुछ है तब सुखी हो? बताओ सुशील जी, सुखी कब थे? जब कुछ नहीं था तब सुखी थे, या आज सब कुछ है भगवान की कृपा से तब सुखी हो? कुछ नहीं था। क्यों? शांति थी, कोई संकल्प विकल्प नहीं था, कोई करना धरना नहीं था, बस
जीवन जीना था, बस ये करना था, बस और कोई लक्ष्य नहीं था। जैसे जैसे हमने जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लाते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, सामने वाला खुशी होता चला गया और हम क्या होते गए, दुखी होते गए। ये हमारा जीवन है। बात यहां विचार करना है तो मतलब ऐसी अवस्था में हम भगवान कैसे बनेंगे? बताओ कैसे बनोगे आप भगवान? भगवान जैसा सुख कैसे प्राप्त करोगे आप? अरे याद रखना, परमात्मा का ध्यान करने मात्र से ही हमारे जीवन में आनंद का झरना बहने लगता है। कब बहता है? जब परमात्मा के प्रति हमारा क्या होता है, घनिष्ठ लगाव होता है। देखो चारों गतियां, स्वर्ग में सुखी है कोई? वहां और ज्यादा राड़ है। जितना व्यक्ति स्वयं की विभूति से परेशान नहीं है, उतना अधिक परेशान दूसरों की विभूति को देखकर परेशान है। मानते हैं कि स्वर्ग में कोई शारीरिक दुख नहीं है, पर स्वर्ग में मानसिक दुख बहुत गुना है। उस मानसिक दुख के कारण यह जीव सुख को भोग नहीं पाता है। और सबसे बड़ा दुख तो तब पहाड़ टूट पड़ता है जब उस देव की पर्याय की उम्र मां 6 महीने बाकी रह जाती है। कितने महीने बाकी रह जाती है? क्या मुरझा जाती है बताओ? जो माला होती है ना, उसकी मुरझा जाती है जी। हाँ, मंदार माला कहो। हाँ, जैसे ही वो माला मुरझाती है, वह देव दुखी होता है, परेशान होता है। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में कह दिया कि उस देव को इतना दुख होता है, उतना दुख होता है 6 माह में, जितना सुख उसने सागरों की आयु में प्राप्त नहीं किया, उतना दुख उसको 6 माह में भोगना पड़ता। कहीं पर भी जाओ, दीपक लेकर जाओ, कहीं पर आपको सुखी कोई नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, सुखी वो ही मिलेंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, वो ही सुखी मिलेंगे, और कोई सुखी नहीं मिलेगा आपको। वो कौन है? हमारे अरहंत भगवान है, या फिर उस अरहंतों के मार्ग पर निकल पड़े निर्गंत गुरुराज है, वो ही सुखी है। इनको इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख अहमेंद्र को भी नहीं होता। जोड़ने में सुख नहीं, छोड़ने में सुख है। जोड़ने में कितना वक्त लगा जी? पूरा जीवन लग गया ना आपको, और छोड़ने में कितना वक्त लगेगा? 1 सेकंड भी बहुत कम, एक समय में जीव जाएगा, तुरंत छोड़कर चला जाएगा। देखो संसार की स्थिति देखो आप, जब तक इस शरीर के अंदर चेतन विद्यमान है, कौन विद्यमान है? जब तक इसमें आत्मा विद्यमान है, जब तक इसमें जीवराज विद्यमान है, तब तक लोग इसको नाम से पुकारते हैं। इस शरीर का कितना सम्मान होता है, इस मिट्टी का कितना सम्मान होता है। चेतन के सहयोग से लोग क्या कहते हैं? आइए फलाने सिंह, आइए पधारो, बैठो। समझे? जैसे ही चेतन इस शरीर को छोड़कर निकलता है ना, अपने ही सगे संबंधी बोलते हैं, अरे बताओ मिट्टी को लेकर कब जा रहे हो? कहते नहीं कहते? चेतन के जुदा होने से, ये चेतन से जैसे ही शरीर से चेतन निकला, ये क्या बन जाता है? मिट्टी का पिंड बन जाता है। और जो हमको और जो हमारा बार बार घर पर आने का इंतजार करते थे,
वही कहते हैं अरे चलो देर हो रही है। कहते नहीं कहते? आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, पर क्या करें, ये शब्द हमने दूसरों की मृत्यु पर सुना, अपनी मृत्यु पर नहीं सुना। व्यक्ति की एक व्यवस्था है, एक आदत है, दूसरों की मृत्यु पर अनेक अनेक शब्द बोलता है, सुनता भी है, पर स्वयं की मृत्यु जब आती है तो ये शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं। और एक बार मृत्यु होने से पहले अगर शब्द उसके कान में सुनाई पड़ जाए तो याद रखना, वहीं पर नीलांजना की तरह ऋषभदेव स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीक्षा का निमित्त मिल गया। तुरंत वह जीव क्या करेगा? दीक्षा को स्वीकार करेगा। पर क्या करे, वैराग्य को भी आप लोगों से वैराग्य हो गया। क्या हो गया? वैराग्य को भी किनसे? हम लोगों से वैराग्य हो गया। क्यों? याद रखना, वैराग्य उन्हीं को होता है कि जिनका मोह ममत्व कम होता है। वैराग्य उन्हीं के अंदर प्रकट होता है कि जो अपने अंदर सबसे पहले भावना लेकर आते हैं, क्या? मैं भगवान बनूं, मेरा कल्याण हो। जब हम लोग अपने गुरु के पास गए थे प्रथम बार 2000 में, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज के सानिध्य में गए, और जब कोई दीक्षार्थी अपने गुरु के सानिध्य में जाता है दीक्षा लेने के लिए, एक ही भावना लेकर जाता है, दूसरी कोई भावना नहीं होती। बताओ क्या भावना होती है? मैं अपना कल्याण करूं। क्या भावना होती है? मैं अपना कल्याण करूं। ऐसी भावना को लेकर जब गुरु के चरणों में जाता है तो गुरु बड़े उपकारी होते हैं। चलो, यह जीव संसार में धोखा खा खा कर भटकता भटकता बहुत समय व्यतीत कर दिया, चलो इसको मैं अब तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित जो व्रत है, जो मार्ग है, इसको स्वीकार करा देता हूं। वह स्वीकार कर लेता है और अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाता है। क्या करें? वैराग्य तो आता है, कब आता है? कि जब कोई हमारी बात नहीं सुने। एक ही बात, अरे छोड़ो सब बेकार है, कहते नहीं कहते आप लोग? क्या बोलते हो? छोड़ो, क्या करना। या किसी की जब अर्थी में जाते हो, शमशान में जाते हो, तब क्या बोलते हो? बस यही है, इतना जोड़ा, ये किया, सब छोड़कर चला गया। कितनी गलती की इसने, पूरी जिंदगी भर हाय हाय करता रहा, पर अपने लिए कुछ नहीं किया। अरे जो गलती उसने की थी वो गलती हम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो गलती उसने की थी वो गलती हम भी कर रहे हैं। क्या? वो भी जोड़ जोड़ कर चला गया, छोड़ कर नहीं गया, और आप भी जोड़ जोड़ कर जा रहे हो। ऐसा ही होगा। एक बार एक सेठ जी थे, सुशील जी, उनके 4 पुत्र थे। आजकल 4 तो नहीं मिलेंगे, तो या एक ही मिलेगा या फिर 2 का तो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। बस एक ही, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। लोगों का एक सोच है, छोटा परिवार सुखी परिवार। उनके सहयोग से 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे तो एकदम क्या हुआ, सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो पुत्रों को पता चला कि इनके पास संपत्ति तो है, सेठ था, तो कुछ मिलने जुलने वाले आ गए नगर के सेठ जी जिंदगी भर तो कुछ पुण्य नहीं किया, अब तो जाने को बैठे हो, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर जाओ। तो उस समय सेठ जी की आवाज चली गई थी, बोल नहीं पा रहे थे।
तो सेठ जी ने बड़े हिम्मत कर इशारा किया कि देखो मैंने जो भी है, पीछे दीवार की ओर इशारा किया। क्या किया? इशारा किया। पुत्र समझ गए। क्या? पुत्र समझ गए। तो नगर के लोगों ने पूछा, पिताजी क्या इशारा कर रहे हैं? तो चारों के चारों बोले, अरे पिताजी ये इशारा कर रहे हैं कि जितना भी जीवन में कमाया था वो सारा का सारा दीवार में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? दीवार में लगा दिया। अब मेरे पास में कुछ नहीं है। समझे? पर इशारा क्या था? जो है दीवार के पीछे है। समझे आप लोग? ऐसे ही हमारे साथ होता है, जोड़ लो जितना जोड़ना है, पर जब दुनिया से जाओगे तो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ये भी भगवान बनने का एक सूत्र है। समझे? तो क्या करना है हम लोगों को? भगवान बनना है तो अपना जीवन कैसे करें? शिल्पी की तरह करें। शिल्पी होता है ना, बड़ा सरल होता है। ध्यान हमेशा उसकी पाषाण पर नहीं, उस भगवान पर होती है। तो हम भी अपने जीवन में बाहर की शुभ सुविधाओं को ना देखकर अपना मात्र एक ही लक्ष्य रखें कि मैं अपनी आत्मा को इन आवरणों से मुक्त कर कर क्या बनाना है? भगवान बनाना है। ठीक है ना? और याद रखना, भगवान तभी बनोगे जब मुनराज बनोगे। क्या समझे? बिना मुनराज बने कोई जिनराज नहीं बनता। तीर्थंकर क्यों ना हो, जब तक वह मुनराज नहीं बनेंगे तब तक वो जिनराज भी नहीं बनेगी। एक बहुत सुंदर एक सूत्र है, इस जीवराज को अगर जिनराज बनना है, क्या? अगर इस जीवराज को अगर जिनराज बनना है तो उसको मुनराज बनना पड़ेगा। बिना मुनराज बने हुए कोई भी जिनराज नहीं बन सकता। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई सब मुनराज बनकर गई। जोड़ जोड़कर कोई भगवान नहीं बना, छोड़ छोड़कर भगवान बने। तीर्थंकरों को देखो, क्या कमी थी उनके पास? कोई कमी थी क्या? कुछ नहीं थी। छोड़कर चले गए, और जैसे ही छोड़ा फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये विशेषता तीर्थंकरों की थी। हम लोग थोड़ा सा छोड़ते हैं और पीछे बार बार मुड़कर देख, कितना छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया। 4 कदम चलते हैं और 40 कदम संसार की ओर मुड़ मुड़ कर देखते हैं, तो बताओ मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो उनको मिलता है तो सीधे मोक्ष की मार्ग पर चलते हैं। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखते हैं। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को भगवान बनना है, और भगवान बनने के लिए ही मनुष्य पर्याय में आए हैं। तो कम से कम भगवान बने। भगवान तब बनेंगे तो कम से कम भगवान बनने का अभ्यास अपने घर में करो। कोई कुछ बोल दे, समता भाव रखो। ठीक? क्रोध का निमित्त आए, क्या बोलो? आज नहीं करेंगे, कब करेंगे? कल करेंगे। पर जितना ये कहना सरल है ना, उतना करना बहुत कठिन है। ठीक है ना? कहने में क्या है, 4 अंगुल की जबान चलानी है, हो गया काम। पर ये हमारा जीवन में जब प्रैक्टिकल के रूप में आता है ना, तब जाकर पता चलता है। आज हम लोगों को थ्योरी में नहीं जीना है, प्रैक्टिकल में जीना है। भगवान वही बन पाया जिन्होंने थ्योरी को पढ़कर प्रैक्टिकल किया, वही पास होता है। मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ लो, ज्ञान तो बहुत कर लिया, जब हाथ में एग्जाम का क्या आया, क्या बोलते हैं अपन, पेपर आया ना, तो जैसे ही वो
आंसर बुक थी, है ना, क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, आंसर लिखे जाते हैं, आंसर सीट होते हैं ना, उसको पढ़ते हैं बुक। उसको जब जांचा तो वहां क्या निकला, खाली का खाली निकला। ऐसा भी नहीं करना है। तो महानुभावों, हम लोगों ने अपने इन 3 दिनों में समझने का प्रयास किया। क्या किया? भगवान बनने का। ठीक है ना। अगली बार जब कोई फिर आएंगे फिर देखें कितने लोग भगवान बने। ठीक है ना। हाँ, कौन भगवान बनेगा? बनेगा कोई? नहीं बनेगा। बनेंगे, अवश्य बनेंगे। आज नहीं बनेंगे, कल बनेंगे, पर भगवान अवश्य बनेंगे। कि आज हमने भगवान की बातों को, भगवान की कथा को, अगर पुराणों को, अगर द्वादशांग को आज सुना है तो फालतू में नहीं सुना है, आज समझ में नहीं आ रहा है। मानते हैं बहुत मोटी चादर है, बहुत मोटी चमड़ी है, अभी नहीं घुस रही है, घुसेगी, अवश्य घुसेगी। कब घुसेगी? जब सारे संसार के द्वार बंद हो जाएंगे, तब यही जिनवाणी की बातें, यही गुरुवाणी, यही भगवान की वाणी हमको याद आएगी और कोई दूसरा निमित्त नहीं होगा। 3 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ सुना, उसको अपन ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ विराम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। समझने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं। आगे के समय में ना कोई समझने वाला होगा और ना कोई समझाने वाला होगा। अन्य पर्यायों में अगर हम चले गए तो क्या होगा? कुछ नहीं है वहां पर। नरकों में चले जाओ, क्या मिलेगी आपको? हमेशा मार काट ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जन्म से लेकर और अंतिम क्षण तक वह जीव क्या करते हैं? आपस में मारा काटी तो करते, कुछ करते क्या है? झगड़ते हैं। उनके पास तो अवधि ज्ञान भी होता है। किनके पास? नारकी के पास में भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी होता है। अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि देखो इस जीव ने हमारे साथ में पूर्व में ऐसा ऐसा किया तो अच्छा था, पर क्या कर लेते हैं? विभंगा अवधि ज्ञान से अपने उस को बैर विरोध की और बातों को जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा भी प्रारंभ कर देते हैं। आज हमारा जीवन देखा जाए व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों में ही निकल रहा है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक परिवार में रात्रि के समय बच्चों के कमरों से शोर हो रहा था। 2 बच्चे थे और आपस में बहुत शोर हो रहा था। मां ने देखा कि आखिर में झगड़ा क्यों हो रहा है, तो मां उठकर गई तो देखा कि बच्चे दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो मां ने पूछा, झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा, इसने मेरा तकिया ले लिया है, ये मेरे तकिए को दे नहीं रहा है। तो मां ने क्या किया? दोनों को अलग अलग तकिया दे दिया और शांत कर कर सुला दिया। थोड़ी देर के बाद फिर शोर चालू तो फिर मां उठकर फिर गई, आखिर में ये शोर क्यों हो रहा है? तो वो बोला कि इसने मेरा चादर ले लिया है। क्या ले लिया है? चादर ले लिया है। ठीक है। थोड़ी देर के बाद कमरे से कोई भी सुर नहीं आ रहा था। मां उठकर गई तो देखा कि आखिर में अब
ये लोग कर क्या रहे हैं। तो जाकर देखा कि दोनों के दोनों आपस से सो रहे थे, पर स्थिति इस बात की थी जिसके लिए लड़ रहे थे वो कहीं पड़ा था और बच्चे कहीं पड़े थे। समझे आप लोग? जिस जागृत अवस्था में वो बच्चे फिजूल में उस तकिए के लड़ रहे थे, उस चादर के लड़ रहे थे, अपने स्थान के लिए झगड़ रहे थे, और जैसे ही वो सोए चादर कहीं पड़ा था, तकिया कहीं पड़ा था। ऐसे हम बालक हैं, जब तक हम जागृत हैं, जब तक फालतू के कार्यों को लेकर हम झगड़ते हैं, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो ये करता है, उसने ऐसा कर दिया, और जैसे ही हमारी आंखें मुनती हैं, जो जहां था जैसा था वैसा ही पड़ा रहता है, बाद में कोई उठाने के लिए धरने के लिए नहीं आता। विचार करिए, सोचिए एक बार इस जीवन के बारे में कि जो जीवन मिला है कम से कम वो नरक की पर्याय से तो अच्छा है। वहां पे क्या है बताओ? झगड़ा ही तो है। किस बात का? फालतू का। चलो तिरंच पर्याय में आ जाए। नरक तो हमने इस यहां दिखाई नहीं देता है, स्वर्ग के सुख भी यहां पर दिखाई नहीं देते हैं, पर यहां पर त्रिंच गति के दुख तो दिखाई देते हैं। आज हम जब सुबह शुद्धि के लिए जा रहे थे तो एक चौराहा पड़ता है, मुझे नहीं पता, रास्ते में बहुत सारे त्रिंच बैठे रहते हैं, कुत्ते सो रहे होते हैं। तो मैंने वहां पर विचार किया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बौछार चल रही थी, हवा भी चल रही थी, और सारे के सारे त्रिंच कुत्ते आराम से सो रहे थे। समझे? ना गद्दा था, ना तकिया था, ना कोई कमरा था, ना कोई कोठी थी, ना कोई हवेली थी, कुछ नहीं था, पर आराम से चैन से सो रहे थे। समझे ना आप लोग? और हमारे पास तो क्या है? सब कुछ है। घर भी है, पलंग भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, रजाई भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, सब कुछ है। पर हम लोग रात रात भर क्या करते हैं? करवट बदलते हैं। ये हमारा जीवन है। जो हमारे पास है उसको नहीं भोग पा रहे। क्या समझे? जो हमारे पास है उसको नहीं भोग पा रहे हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसकी अभिलाषा में अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारा जीवन है। समझे आप? एक बात पूछेंगे आप लोगों से, सुखी कब थे आप? जब पहले सब कुछ था? नहीं, जब पहले कुछ नहीं था तब सुखी थे, या आज सब कुछ है तब सुखी हो? बताओ सुशील जी, सुखी कब थे? जब कुछ नहीं था तब सुखी थे, या आज सब कुछ है भगवान की कृपा से तब सुखी हो? कुछ नहीं था। क्यों? शांति थी। कोई संकल्प विकल्प नहीं था, कोई करना धरना नहीं था, बस जीवन जीना था, बस ये करना था, बस और कोई लक्ष्य नहीं था। जैसे जैसे हमने जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लाते गए, वैसे वैसे क्या हुआ? सामने वाला खुशी होता चला गया और हम क्या होते गए? दुखी होते गए। ये हमारा जीवन है।
बात यहां विचार करना है तो मतलब ऐसी अवस्था में हम भगवान कैसे बनेंगे? बताओ कैसे बनोगे आप भगवान? भगवान जैसा सुख कैसे प्राप्त करोगे आप? अरे याद रखना, परमात्मा का ध्यान करने मात्र से ही हमारे जीवन में आनंद का झरना बहने लगता है। कब बहता है? जब परमात्मा के प्रति हमारा क्या होता है? घनिष्ठ लगाव होता है। देखो चारों गतियां, स्वर्ग में सुखी है कोई? वहां और ज्यादा राड़ है। जितना व्यक्ति स्वयं की विभूति से परेशान नहीं है, उतना अधिक परेशान दूसरों की विभूति को देखकर परेशान है। मानते हैं कि स्वर्ग में कोई शारीरिक दुख नहीं है, पर स्वर्ग में मानसिक दुख बहुत गुना है। उस मानसिक दुख के कारण यह जीव सुख को भोग नहीं पाता है। और सबसे बड़ा दुख तो तब पहाड़ टूट पड़ता है जब उस देव की पर्याय की उम्र मात्र 6 महीने बाकी रह जाती है। कितने महीने बाकी रह जाती है? क्या मुरझा जाती है बताओ? जो माला होती है ना, उसकी मुरझा जाती है जी। हाँ, मंदार माला कहो। हाँ, जैसे ही वो माला मुरझाती है, वह देव दुखी होता है, परेशान होता है। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में कह दिया कि उस देव को इतना दुख होता है, उतना दुख होता है 6 माह में, जितना सुख उसने सागरों की आयु में प्राप्त नहीं किया, उतना दुख उसको 6 माह में भोगना पड़ता। कहीं पर भी जाओ, दीपक लेकर जाओ, कहीं पर आपको सुखी कोई नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, सुखी वो ही मिलेंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, वो ही सुखी मिलेंगे। और कोई सुखी नहीं मिलेगा आपको। वो कौन है? हमारे अरहंत भगवान है, या फिर उस अरहंतों के मार्ग पर निकल पड़े निर्गंत गुरुराज है, वही सुखी है। इनको इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख अहमेंद्र को भी नहीं होता। जोड़ने में सुख नहीं, छोड़ने में सुख है। जोड़ने में कितना वक्त लगा जी? पूरा जीवन लग गया ना आपको, और छोड़ने में कितना वक्त लगेगा? 1 सेकंड भी बहुत कम। एक समय में जीव जाएगा, तुरंत छोड़कर चला जाएगा। देखो संसार की स्थिति देखो आप। जब तक इस शरीर के अंदर चेतन विद्यमान है, कौन विद्यमान है? जब तक इसमें आत्मा विद्यमान है, जब तक इसमें जीवराज विद्यमान है, तब तक लोग इसको नाम से पुकारते हैं। इस शरीर का कितना सम्मान होता है, इस मिट्टी का कितना सम्मान होता है। चेतन के सहयोग से लोग क्या कहते हैं? आइए फलाने सिंह, आइए पधारो, बैठो। समझे? जैसे ही चेतन इस शरीर को छोड़कर निकलता है ना, अपने ही सगे संबंधी बोलते हैं, अरे बताओ मिट्टी को लेकर कब जा रहे हो? कहते नहीं कहते? चेतन के जुदा होने से, ये चेतन से जैसे ही शरीर से चेतन निकला, ये क्या बन जाता है? मिट्टी का पिंड बन जाता है। और जो हमको और जो हमारा बार बार घर पर आने का इंतजार करते थे, वही कहते हैं, अरे चलो देर हो रही है। कहते नहीं कहते? आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, पर क्या करें, ये शब्द हमने दूसरों की मृत्यु पर सुना, अपनी मृत्यु पर नहीं सुना। व्यक्ति की एक व्यवस्था है, एक आदत है, दूसरों की मृत्यु पर अनेक अनेक शब्द बोलता है।
सुनता भी है, पर स्वयं की मृत्यु जब आती है तो ये शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं। और एक बार मृत्यु होने से पहले अगर शब्द उसके कान में सुनाई पड़ जाए तो याद रखना, वहीं पर नीलांजना की तरह ऋषभदेव स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए दीक्षा का निमित्त मिल गया। तुरंत वह जीव क्या करेगा? दीक्षा को स्वीकार करेगा। पर क्या करे, वैराग्य को भी आप लोगों से वैराग्य हो गया। क्या हो गया? वैराग्य को भी किनसे? हम लोगों से वैराग्य हो गया। क्यों? याद रखना, वैराग्य उन्हीं को होता है कि जिनका मोह ममत्व कम होता है। वैराग्य उन्हीं के अंदर प्रकट होता है कि जो अपने अंदर सबसे पहले भावना लेकर आते हैं, क्या? मैं भगवान बनूं, मेरा कल्याण हो। जब हम लोग अपने गुरु के पास गए थे प्रथम बार 2000 में, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज के सानिध्य में गए, और जब कोई दीक्षार्थी अपने गुरु के सानिध्य में जाता है दीक्षा लेने के लिए, एक ही भावना लेकर जाता है, दूसरी कोई भावना नहीं होती। बताओ क्या भावना होती है? मैं अपना कल्याण करूं। क्या भावना होती है? मैं अपना कल्याण करूं। ऐसी भावना को लेकर जब गुरु के चरणों में जाता है तो गुरु बड़े उपकारी होते हैं। चलो, यह जीव संसार में धोखा खा खा कर भटकता भटकता बहुत समय व्यतीत कर दिया, चलो इसको मैं अब तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित जो व्रत है, जो मार्ग है, इसको स्वीकार करा देता हूं। वह स्वीकार कर लेता है और अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाता है। क्या करें? वैराग्य तो आता है, कब आता है? कि जब कोई हमारी बात नहीं सुने। एक ही बात, अरे छोड़ो सब बेकार है, कहते नहीं कहते आप लोग? क्या बोलते हो? छोड़ो, क्या करना? या किसी की जब अर्थी में जाते हो, शमशान में जाते हो, तब क्या बोलते हो? बस यही है, इतना जोड़ा, ये किया, सब छोड़कर चला गया। कितनी गलती की इसने, पूरी जिंदगी भर हाय हाय करता रहा पर अपने लिए कुछ नहीं किया। अरे जो गलती उसने की थी वो गलती हम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो गलती उसने की थी वो गलती हम भी कर रहे हैं। क्या वो भी जोड़ जोड़ कर चला गया, छोड़ कर नहीं गया, और आप भी जोड़ जोड़ कर जा रहे हो, ऐसा ही होगा। एक बार एक सेठ जी थे, सुशील जी, उनके 4 पुत्र थे। आजकल 4 तो नहीं मिलेंगे, तो या एक ही मिलेगा या फिर 2 का तो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। बस एक ही, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। लोगों का एक सोच है, छोटा परिवार सुखी परिवार। उनके सहयोग से 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे तो एकदम क्या हुआ, सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो पुत्रों को पता चला कि इनके पास संपत्ति तो है, सेठ था, तो कुछ मिलने जुलने वाले आ गए नगर के, सेठ जी जिंदगी भर तो कुछ पुण्य नहीं किया, अब तो जाने को बैठे हो, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर जाओ। तो उस समय सेठ जी की आवाज चली गई थी, बोल नहीं पा रहे थे। तो सेठ जी ने बड़े हिम्मत कर इशारा किया कि देखो मैंने जो भी है, पीछे दीवार की ओर इशारा किया। क्या किया? इशारा किया। पुत्र समझ गए। क्या? पुत्र समझ गए। तो नगर के लोगों ने पूछा, पिताजी क्या इशारा कर रहे हैं?
तो चारों के चारों बोले, अरे पिताजी ये इशारा कर रहे हैं कि जितना भी जीवन में कमाया था वो सारा का सारा दीवार में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? दीवार में लगा दिया। अब मेरे पास में कुछ नहीं है। समझे? पर इशारा क्या था? जो है दीवार के पीछे है। समझे आप लोग? ऐसे ही हमारे साथ होता है, जोड़ लो जितना जोड़ना है, पर जब दुनिया से जाओगे तो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ये भी भगवान बनने का एक सूत्र है। समझे? तो क्या करना है हम लोगों को? भगवान बनना है तो अपना जीवन कैसे करें? शिल्पी की तरह करें। शिल्पी होता है ना, बड़ा सरल होता है, ध्यान हमेशा उसकी पाषाण पर नहीं, उस भगवान पर होती है। तो हम भी अपने जीवन में बाहर की शुभ सुविधाओं को ना देखकर अपना मात्र एक ही लक्ष्य रखें कि मैं अपनी आत्मा को इन आवरणों से मुक्त कर कर क्या बनाना है? भगवान बनाना है। ठीक है ना? और याद रखना, भगवान तभी बनोगे जब मुनराज बनोगे। क्या समझे? बिना मुनराज बने कोई जिनराज नहीं बनता। तीर्थंकर क्यों ना हो, जब तक वह मुनराज नहीं बनेंगे तब तक वो जिनराज भी नहीं बनेगी। एक बहुत सुंदर एक सूत्र है, इस जीव राज को अगर जिनराज बनना है, क्या? अगर इस जीवराज को अगर जिनराज बनना है तो उसको मुनराज बनना पड़ेगा। बिना मुनराज बने हुए कोई भी जिनराज नहीं बन सकता। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई सब मुनराज बनकर गई। जोड़ जोड़कर कोई भगवान नहीं बना, छोड़ छोड़कर भगवान बने। तीर्थंकरों को देखो, क्या कमी थी उनके पास? कोई कमी थी क्या? कुछ नहीं थी, छोड़कर चले गए। और जैसे ही छोड़ा फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये विशेषता तीर्थंकरों की थी। हम लोग थोड़ा सा छोड़ते हैं और पीछे बार बार मुड़कर देख, कितना छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया। 4 कदम चलते हैं और 40 कदम संसार की ओर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। तो बताओ मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो उनको मिलता है तो सीधे मोक्ष की मार्ग पर चलते हैं। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखते हैं। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को भगवान बनना है और भगवान बनने के लिए ही मनुष्य पर्याय में आए हैं। तो कम से कम भगवान बने। भगवान तब बनेंगे तो कम से कम भगवान बनने का अभ्यास अपने घर में करो। कोई कुछ बोल दे, समता भाव रखो। ठीक? क्रोध का निमित्त आए, क्या बोलो? आज नहीं करेंगे, कब करेंगे? कल करेंगे। पर जितना ये कहना सरल है ना, उतना करना बहुत कठिन है। ठीक है ना? कहने में क्या है, 4 अंगुल की जबान चलानी है, हो गया काम। पर ये हमारा जीवन में जब प्रैक्टिकल के रूप में आता है ना, तब जाकर पता चलता है। आज हम लोगों को थ्योरी में नहीं जीना है, प्रैक्टिकल में जीना है। भगवान वही बन पाया जिन्होंने थ्योरी को पढ़कर प्रैक्टिकल किया, वही पास होता है। मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ लो, ज्ञान तो बहुत कर लिया, जब हाथ में एग्जाम का क्या आया, क्या बोलते हैं अपन, पेपर आया ना, तो जैसे वो आंसर बुक थी, है ना, क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, आंसर लिखे जाते हैं, आंसर शीट होते हैं ना, उसको पढ़ते हैं बुक। उसको जब जांचा तो वहां क्या निकला? खाली का खाली निकला। ऐसा भी नहीं करना है। तो महानुभावों, हम लोगों ने अपने इन 3 दिनों में समझने का प्रयास किया। क्या किया? भगवान बनने का। ठीक है ना?
अगली बार जब कोई फिर आएंगे फिर देखें कितने लोग भगवान बने। ठीक है ना? हाँ, कौन भगवान बनेगा? बनेगा कोई? नहीं बनेगा। बनेंगे, अवश्य बनेंगे। आज नहीं बनेंगे, कल बनेंगे, पर भगवान अवश्य बनेंगे। कि आज हमने भगवान की बातों को, भगवान की कथा को, अगर पुराणों को, अगर द्वादशांग को आज सुना है तो फालतू में नहीं सुना है, आज समझ में नहीं आ रहा है। मानते हैं बहुत मोटी चादर है, बहुत मोटी चमड़ी है, अभी नहीं घुस रही है, घुसेगी, अवश्य घुसेगी। कब घुसेगी? जब सारे संसार के द्वार बंद हो जाएंगे, तब यही जिनवाणी की बातें, यही गुरुवाणी, यही भगवान की वाणी हमको याद आएगी और कोई दूसरा निमित्त नहीं होगा। 3 दिनों में हम लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ सुना, उसको अपन ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ विराम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज के महाराज जी के प्रवचन पर जो प्रसन्न मंच होगा, उनका पुरस्कार वितरण श्रीमती रजनी जैन, वाइफ और श्री प्रदीप कुमार जी जैन टिकरी वालों की ओर से किया गया है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और भावना भाते हैं कि वे इस धर्म के मार्ग पर इसी तरह आगे बढ़ते रहें। प्रसन्न मंच जो पूछेंगी वो हमारी माता जी, छुल्लिका माता, सुआर्यमती माता जी पूछेंगी। 2 शब्द सुआर्य का माता जी के चरणों में निवेदित करता हूं कि 2018 में ये दीदी बनकर हमारे बीच आई थी, तो भावना भाई थी कि इनकी दीक्षा शीघ्र हो। आज जब 2024 में ये वात्सल्य की मूर्ति आज हमारे बीच छुल्लिका बन करके आई, अब हम ये भावना भाएंगे कि अगली बार शीतकालीन प्रवास में जब ये आए तो आर्य का बन करके आए और अपने संयम का वर्धना चलती रहे और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। ये वात्सल्यमयी मूर्ति है। कल शाम आप देख रहे थे कि माता जी के कंठ से जो स्वर निकल रहे थे, जैसे कोयल के शब्द निकल रहे हों, ऐसी सुंदर वाणी से हमारे मार्ग पर प्रशस्त कर रही थी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि 14 जुलाई से 21 जुलाई तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों की आराधना का विधान इसी मंदिर प्रांगण में भव्य रूप से मनाया जाएगा। मेरा सभी माताओं बहनों से विनम्र आग्रह है कि वे व्यवस्था के लिए अपना नाम श्री संजय जैन और लेडी श्रीमती प्रीति जैन या कोई को भी लिखवा सकते हैं, जिससे कि बैठना तो सभी को है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं माता जी के चरणों में इच्छामी करते हुए निवेदन करूंगा कि मैं महाराज जी के प्रवचन पर अपने प्रश्न पूछे से उत्तर देने के लिए चले। जय बोलिए देवादिदेवी कजरट श्री नेमिनाथ भगवान की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परम प्राचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की।
सुशील जी ने मेरे भावों को गुरु चरणों में रख दिया, जो मैं निरंतर विनती गुरु चरणों में करती रहती हूँ कि वह आर्य का पद प्रदान करें मुझे। तो आज अच्छा लगा कि मेरी भावनाओं को गुरु चरणों में रखने के लिए मेरे साथ में कोई और भी है, तो उनकी अनुमोदना शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी मेरी भावना है। और मेरे भी भाव गुरु चरणों में पुनः एक बार निवेदन है कि हे गुरुदेव, मुझे आगे की ओर अग्रसर करें, आपसे मेरा बारंबार निवेदन है। चलेंगे। आप सभी लोगों ने बड़े, मैं देख रही थी, ध्यान से सुना और मैंने उस कार्य को लिपिबद्ध किया, लिखा और आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो हम सभी लोग प्रतिमान योग के माध्यम से पढ़ते हैं, ग्रंथों में अक्सर पढ़ा है, गुरु मुख से सुना है कि जब भी किसी को वैराग्य उत्पन्न हुआ है तो कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य बना हो, चाहे वो महापुरुष ही क्यों ना हो, महान आत्मा ही क्यों ना हो। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि किनके वैराग्य और मोक्ष प्राप्ति में कौन निमित्त बना, वो दोनों का नाम बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 बस। हाँ मुनीश्री बताइए। चले भाभी। परंतु जिनेंद्र परमात्मा के जिनालय में हम बैठे हैं, गुरुओं के सामने हैं, तो आपको नमोस्तु निवेदित करना अनिवार्य है। पहले भगवान को, फिर गुरुराज को, है ना। चले कोई नहीं, इनकी भूल को माफ कर दे। चले कोई नहीं, जोरदार तालियां बजाएं। और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि भगवान ऋषभ देव के वैराग्य में और मोक्ष प्राप्ति में कौन निमित्त बना, नीलांजना बनी। चलें आगे की ओर चलेंगे। पूज्य गुरुदेव बता अपने प्रवचन के माध्यम से शिल्पकार का वर्णन बता रहे थे कि शिल्पकार ऐसे करता है, ऐसे करता है, शिला होती है, बहुत सारा उन्होंने वृत्तांत बताया। परंतु जो छेनी हथौड़े के बारे में बताया, उस छेनी हथौड़े को किसकी उपमा दी गई है। देखो हाथ तो सभी के उठने चाहिए। आप सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे, इतना छोटा सा हाँ। बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। देखो पुरुष ने उत्तर दिया तो उन्होंने तालियां बजाई, पर जितनी माताएं बहनें स्टूल पे बजा रही, आप करेंगी क्या फिर? हाँ, कम से कम अनुमोदना करनी चाहिए कि उन्होंने उत्तर दिया। अब चलते हैं, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। गुरुदेव निरंतर अक्सर अपने प्रवचन में बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि एक जंगल में एक ऋषिराज थे। वो वहाँ के तिर्यंचों को, वहाँ के पक्षियों को निरंतर एक शिक्षा देते थे, एक पाठ पढ़ाते थे कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, पर जाल में फंसना नहीं चाहिए। और उसी प्रकार निर्गंत मुनिराज आपके नगर में लगातार निरंतर आते रहते हैं और आपको भी पाठ पढ़ाते हैं कि ये आत्मा, इसको हमें तो आपको बताना है कि कल का विषय क्या था और निरंतर गुरुराज हमें क्या पाठ पढ़ाते हैं। कल के प्रवचन का विषय क्या था और निरंतर गुरुदेव हमें क्या पाठ पढ़ाते हैं। उत्तर एक ही है, प्रश्न 2 बना दिए हैं मैंने, उत्तर एक ही है। बताएं महर्षि। कौन सी आंटी? पीछे आप। अच्छा आप बताओ भाभी जी, आप बताओ। शक्ति भाभी जी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्या पाठ पढ़ाते हैं गुरुदेव कि हमको भी भगवान बनना है। तो सभी को बनना है कि नहीं बनना? अभी नहीं बनना कोई बात नहीं, कालांतर में तो बनना है ना। कब तक संसार का परिभ्रमण करेंगे? ये 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करते करते थके नहीं क्या आप? अगर थक गए हो तो शीघ्रता से निवेदन करें दीक्षा का और संग में आगे की ओर चले।
चलेंगे। आज पूज्य गुरुदेव ने चारों गतियों के बारे में अपने प्रवचन में उपदेश दिया, चारों गतियों के दुखों के बारे में बताया। तो जानना चाहती हूँ स्वर्ग अर्थात देव पर्याय में कौन सा सुख दुख है, देव पर्याय में कौन सा सुख है, कौन सा दुख है। हाँ बिल्कुल सही है, घबराएं नहीं आप। अक्सर पुरुष क्या सोचते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो, और गलत हो गया तो ये हंसेंगी ताली बजाएंगी, इसलिए घबराते हैं। लेकिन नहीं, गलत नहीं होगा। आपने जब अच्छे से सुना है, अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उत्तर देना है। भरपूर तालियां बजाओ उनके लिए। हाँ, देव पर्याय में शारीरिक सुख होता है और मानसिक दुख होता है। थोड़ी सी और आगे की ओर, आज चारों, ये थोड़ा सा हटके है लेकिन आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। आज चारों गतियों का वर्णन किया, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर छोटे बच्चे से भी पूछे ना गति कितनी होती हैं तो सब बता देंगे। प्रश्न छोटा सा है पर सुनेंगे ध्यान से कि जन्म मरण की मुक्ति की अपेक्षा से, और आगम में भी वर्णन आता है, तो गति उसकी अपेक्षा से कितनी कही गई है, कितनी गति बताई गई है। जटिल हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। करो करो थोड़ा सा अपनी। माता जी एक बार प्रश्न देखो, थोड़ा दोबारा से बोल दें। जन्म मरण की मुक्ति मतलब जन्म मरण से मुक्ति हो जाना, तो उसकी अपेक्षा से कितनी गति कही गई है और कौन कौन सी। हाँ अब आया ध्यान से। हाँ, किससे पूछना है मुनिश्री? हाँ आंटी आप, जी जी आप ही। कभी जन्म मरण नहीं होगा। नहीं, मैं आप ध्यान लगाएं कि मैं कितनी गति होती है, मतलब गतियां भी कितनी होती हैं और कौन कौन सी। पवन जी, हाँ 5 गतियां जन्म मरण की मुक्ति की अपेक्षा से हो गई। एक तो कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्ध गति। ऐसे 5 गतियां हो गई। सही है ना? प्रश्न मेरा गलत तो नहीं है? तो ताली तो बजाओ ना। हाँ पुरस्कार दें इनको। के लिए जा रहे थे, हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी बूंदें भी पड़ रही थी, तो क्या देख करके क्या चिंतन आया, और किसके पास क्या नहीं है फिर भी क्या कर रहे हैं, किसके पास क्या नहीं है फिर भी क्या कर रहे हैं, आपको बताना है। हाँ बेटा बताओ। नमोस्तु करो, गुरुदेव को नमोस्तु करो। हाँ आप बताओ। हाँ बिल्कुल, जोरदार तालियां। ना कोठी है, ना बगला है, ना तकिया है, ना गद्दा है, फिर भी चैन से सो रहे हैं, और हम सबके पास में सब कुछ है फिर भी करवट बदल रहे हैं। बच्ची के लिए जोरदार तालियां और पुरस्कार प्रदान किया जाए। मैंने ज्यादा पूछ लिया क्या? अरे माता की परम रत्न शंकराचार्य गुरुदेव की। 1 मिनट के लिए बैठेंगे। बोल रहे थे कि 14 जुलाई से 21 जुलाई तक सिद्धों की आराधना होनी है। मैं महाराज जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ऊपर हमें अपने कल्याण के मार्ग प्रशस्त के लिए बताएं। अब सिद्धों की महिमा के बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो असीम
सुख को देने वाला है। फिर भी एक भजन आता है, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। आज हम इन अष्टांग का पर्वों में जो सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, वो निश्चित ही हमको सिद्धों के दरबार में लेकर जाएगी। और सभी श्रावकों को, श्राविकाओं को कम से कम 3 बार अष्टांग का पर्व आती हैं, कार्तिक, फागुन और आषाढ़ में। कम से कम इन तीनों पर्वों में कम से कम सिद्धों की आराधना हम सभी को समूह के साथ में करना चाहिए और बड़े ही ठाट बाट के साथ में करना चाहिए। और ऐसी आराधना करना चाहिए कि जो लोग इस आराधना से वंचित रह जाएं, उनको आपकी भक्ति को देखकर जलन हो, है ना। आचार्य ने एक बात और कही थी, हमारी पूजन की सामग्री, हमारे वस्त्राभूषण, हमारी पूजन करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाले के मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, तो आप लोग जो आराधना करेंगे अष्टांगिका में, वो आराधना सभी लोग बैठे, पूरा खतौली समाज बैठे और मिलजुल कर क्या करें, सिद्धों की आराधना करें। यहाँ मिलजुल कर सिद्धों की आराधना करोगे तो सिद्धालय में एक साथ पहुँचोगे। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को अच्छे से, और एक बात और, जीवन में कुछ कार्य हमको करने चाहिए। मनुष्य पर्याय जैन कुल में पहला, हमको पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में एक बार माता पिता अवश्य बनना चाहिए। माता पिता के साथ साथ जीवन में एक बार प्रतिष्ठा महोत्सव में स्वधर्म इंद्र अवश्य बनना चाहिए। और अगर ग्रंथों में स्वाध्याय करना तो एक बार समयसार जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण एक कार्य अवश्य करना चाहिए। कोई विधान करें या ना करें, पर एक बार हमको सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए, जी तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो आपके यहाँ जो विधान हो रहा है, मुझे नहीं पता सामूहिक है या किसी कैसे है, सामूहिक है, तो सामूहिक सिद्धों की आराधना है। तो आप रूप से भगवान की आराधना करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मेरी भावना। चलिए, हाँ, मेरा पूरा सिद्ध भगवान की आराधना के लिए, आपकी आराधना निर्विघ्न हो, ऐसी मेरी मंगल भावना आप सभी के लिए। टोली में हो और एक महा अर्चना का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरुस दीप सुधूप फल कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राजमान। ओम रिंग साक्षात विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुरतन सागर सत्संग के चरणारविंद को मेरा मनोचन काय से बारंबार नमस्कार हो। फलम निरुपमादीश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अपनी वाणी से कम से कम इतना तो बता दो। देखो, हमारे सुशील जी पहले ही सारा वचन करा ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग भावना भाव, हम तो फिर आ ही जाएंगे। जय करा गुरुदेव का। जिन